डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल है ना अप्रोच को जो टीएन या एसएन निकालने के लिए यूज किया जाता है। चाहे तो अलग अलग सीरीज हो सकता है, एपी और जीपी और एचपी को छोड़ के। ठीक है, एपी जीपी एचपी होगा तब तो आप डायरेक्ट अप्रोच पढ़े हैं उसका टीएन या एसएन निकालने के लिए। अगर उसको छोड़ के कोई भी समेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो उस समेशन में एनवा टर्म कैसे फाइंड करेंगे या एसएन को सम ऑफ एन टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे, उसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ अप्रोच को देखेंगे, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वही टॉपिक हम मेंशन किए हैं, मेथड ऑफ डिफरेंट अप्रोच फॉर फाइंडिंग अनदर टर्म या सम ऑफ अनदर टर्म, है ना, या सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, दोनों ही यहाँ से हम अलग अलग अप्रोच से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन ले लिया है, सॉल्व करने के लिए देखिए हम कैसे ले लेंगे। सबसे पहले जो भी चीज दिया हुआ है ना, इसको आप एस मान लीजिए। ठीक है, एस मतलब सम ऑफ एन टर्म मान लीजिए। तो ये 3 + 7 + 14 + 24 + 37, हालांकि ये 10 टर्म कह रहा है, लेकिन आप इसको एन टर्म मान के चलिए, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में एन का वैल्यू 10 पुट कर देंगे, तो ये एन टर्म मान लिए है। ध्यान दीजिए, इसी को हम सेकेंड अप्रोच से लिख रहे हैं। ठीक है, एक टर्म छोड़ के लिख रहे हैं, एक टर्म छोड़ के लिखेंगे तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको 0 भी लिख सकते हैं। एक टर्म छोड़ के लिख रहे हैं, 3 यहाँ पे हो गया, 7 यहाँ पे हो जाएगा, 14 यहाँ पे हो जाएगा, 24 यहाँ पे हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जैसे ये एन टर्म अगर हम लिख रहे थे तो इसमें क्या होता है, Tn-1 प्लस Tn होता। तो यहाँ पे एक टर्म छोड़ के लिख रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, Tn माइनस वहाँ हो जाएगा और ये Tn यहाँ पे हो जाएगा। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो s माइनस एस क्या हो जाएगा, ये 0, 3 माइनस 0 तो 3, 7 माइनस 3 4, 14 माइनस 7 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, और ये सो ऑन। फिर यहाँ से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस Tn-1 प्लस माइनस ना माइनस Tn। ठीक है, अब इस Tn को माइनस ही ना, तो इधर ले आइए, तो Tn इधर आ गया। अब ये हो गया 3 प्लस, अब ध्यान दीजिए, अगर 3 को छोड़ देना तो ये AP है, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, ये AP है। कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ तक, ये AP सीरीज है। और AP सीरीज में n टर्म को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 टर्म तक गया हुआ है तो n/2 2a, a का वैल्यू फर्स्ट टर्म 4 है, n-1, लेकिन ये n-1 है ही पहले, है ना। सम का फॉर्मूला ये होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ए मतलब पहला टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, वही लगा देते हैं। तो यहाँ n-2 इंटू डी 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लीजिए, 6 + n-1 होल अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, इंटू 4 दूनी 8 प्लस 3n-6, तो ये हो गया 6 + n-1 इंटू 3n + 2 अपॉन 2, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3n² है ना, गुणा किए तो ये 2n माइनस 3n, तो माइनस n बचेगा और -2 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, 3n² माइनस n + 4 अपॉन 2। ठीक है, ये Tn का वैल्यू हो गया। तो आपसे Sn कह रहा है निकालने के लिए, तो देयरफॉर Sn बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ Tn होता है। ठीक है, समेशन ऑफ Tn, तो 1/2 सबसे पहले है, तो 1/2 को बाहर कर लीजिए, है ना, और यहाँ से 3 भी है कांस्टेंट, 3 को बाहर कर लीजिए। अभी आप ऐसा क्वेश्चन किए हैं, समेशन ऑफ n² हो जाएगा, माइनस n है तो समेशन ऑफ n हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, समेशन ऑफ n कहाँ से कहाँ तक, तो n बराबर 1 से n तक चलेगा, n बराबर 1 से n तक, n बराबर 1 से n तक चलेगा। अब सिर्फ 4 ही है ना, n नहीं होगा यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 3 इंटू समेशन ऑफ n² क्या फॉर्मूला होता है,
n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस यहाँ पे क्या लग जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4n हो जाएगा। अब आपसे कितना का कह रहा था 10 टर्म का सम कह रहा था, ठीक है। सो सम ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो 3 इंटू 10 इंटू 10 प्लस वन 11 इंटू यहाँ पे रखेंगे 10 टू जा 20 प्लस वन 21/6 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो 10 इंटू 11 बाई 2 प्लस 4 इंटू 10 तो ये 40 हो जाएगा। 2 5 जा 10 3 6 3 2 जा 6 2 5 जा 10 तो 1/2 कितना हो गया यहाँ से 21 पंचे 110 110 गुने 11 माइनस यहाँ से देखिए कितना माइनस 55 प्लस 40, ठीक है। तो 110 गुने 11 कितना हो जाएगा 11 11 121 तो 1/2 11 11 121 1210 माइनस 40 में से 55 जाएगा कितना तो -15 1210 में से 15 चला गया तो कितना बचेगा 1195। हाँ 10 जाएगा ना तो 10 सबसे पहले चला था 1200 में से फिर 5 चला गया तो 1195/2 भागा आप दे दीजिए जितना होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में इसका आंसर, नहीं अगर यहीं तक छोड़ा हुआ तो आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा। फिलहाल ये इसका सॉल्यूशन हो गया। एक दो और क्वेश्चन हम करते हैं, उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर फिर से हम देखते हैं तो 3 1 यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है ना। तो AP तो है नहीं, AP नहीं है तो HP भी नहीं होगा और GP तो है ही नहीं। चलिए स्पेशल सीरीज का ही है। सबसे पहले S मान लीजिए 1 + 3 + 7 + 15 + 31 + so on, है ना। को ऐसे लिख सकते हैं Tn-1 + Tn। सबसे पहला काम आपका वही है सीरीज को चेक करना कौन सा सीरीज दिया हुआ है। अगर तीनों में से कोई भी नहीं है तभी ये अप्रोच आप लगाएंगे। अगर तीनों में से कोई हो गया तो उसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। तो फिर से वही करेंगे, इसको अरेंज करके लिखिए 0 + 1 + 3 + 7 + 15 + so on। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये Tn-2 हो जाएगा, ये Tn-1 और ये प्लस Tn, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग वी गेट कितना हो जाएगा ये 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 8, यहाँ से 16 प्लस सो ऑन। यहाँ जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा Tn-1 प्लस ना, हाँ प्लस और माइनस Tn, ठीक है। तो Tn को इधर ले आएंगे तो Tn इधर आ गया। अब ये हो जाएगा 1 + 2 + 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यू है, 2 की पावर 4 है, अप टू n टर्म्स गया हुआ, ठीक है। तो ये तो जीपी दिख रहा है, जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ 1 को आप 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो a इंटू क्या होता है फॉर्मूला सम का जीपी में a इंटू r⁻n-1/r-1 यही होता है। तो a इंटू r कितना है 2 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म n ही है, -1/r-1 2 -1 तो ये 2 की पावर n-1 हो गया, है ना। ये nवा टर्म पहला चीज पूछा। दूसरा सम ऑफ सीरीज पूछ रहा था। नाउ सम ऑफ सीरीज Sn बराबर क्या होता है समेशन ऑफ Tn। तो ये समेशन ऑफ n बराबर 1 to n, ये हो गया 2 की पावर n-1। तो समेशन n बराबर 1 to n 2 की पावर n माइनस समेशन n बराबर 1 to n, ये 1 हो गया। अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो फिर से हो जाएगा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 एंड सो ऑन 2 की पावर n माइनस ये n तक है तो माइनस n। ये फिर से जीपी सीरीज है तो a इंटू r⁻n-1/r-1 -1 2 -1 1 ही हो जाएगा। तो ये इसको गुणा कर देते हैं तो 2 की पावर n+1 -2 -n, यही आपका सम ऑफ n टर्म इस सीरीज के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है, रीअरेंज करके आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वहां से Tn का वैल्यू निकलेगा। और अगर Sn निकालना है तो Sn बराबर समेशन ऑफ Tn होता है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लें, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे है ना तो टर्म कह रहा है सीरीज का निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, एस मान लेंगे, है ना। हाँ सीक्वेंस दिया हुआ तो आप सीरीज में लिख लीजिए ना, तो प्लस हो जाएगा वो 16 प्लस 27 प्लस 41 प्लस सो ऑन, ये कितना हो जाएगा tn माइनस वन प्लस tn, एन टर्म लिख सकते हैं। रीअरेंज करके फिर से लिखिए तो 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 27 प्लस सो ऑन tn माइनस वन प्लस tn। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग वी गेट कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 5 16 माइनस 8 प्लस कितना हो जाएगा ये 11 प्लस सो ऑन, ये आपका कितना हो जाएगा tn माइनस वन माइनस tn। ठीक है, ठीक है। तो tn को आप इधर ले आइए, tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 सो ऑन, कहाँ तक है ये, तो n माइनस वन टर्म्स तक है ये। आप कहेंगे इसको घेर क्यों दिए, क्योंकि ये क्या है आपका एपी सीरीज है, अगर वन को आप हटा देते हैं तो, और एपी सीरीज का फॉर्मूला फिर वही होगा n बाई टू, एन माइनस वन टर्म तक गया हुआ है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन, तो n माइनस टू हो जाएगा इंटू डी, कितना है डी 5 माइनस टू 3, ठीक है। तो ये 2 प्लस n माइनस वन यहाँ से करेंगे तो 3n माइनस 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 6 तो 2 अपॉन 2, तो ये हो गया 2 प्लस यहाँ पे देखिए 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4 अपॉन 2, यही आपका nवा टर्म का वैल्यू हो गया, एन टर्म होगा। अगर एस एन पूछता है तो समेशन ऑफ टी एन लगा देते, फिर से जैसे बनाए थे पिछले क्वेश्चन में वैसे हम कर दे। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो इतना ही पूछ रहा है, आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।